है फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सॉफ्ट सॉफ्ट इडली जो साउथ इंडियन है रेसिपी है। और ये बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन फेमस है। इवन हमारा हेल्थी ब्रेकफास्ट पे एक ये बहुत अच्छा एडेड डिशेस है जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये क्या प्रॉब्लम होता है ना, हम जब घर पे ये बनाते हैं ना तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है या बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाता है। जो बाज़ार जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, वो हम घर पे नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो पे मैं आगे बताऊंगा आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप यूज़ करके घर पे बाहर जैसा इडली आप बना सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर समोसा वाला। आप भी यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मत रुकिए। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप ये घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं। और आप यदि एक बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो ये जो ब्रेकफास्ट है ये आपके लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है दोस्तों। ये घर पे आप बना के कर सकते हैं। तो चलिए इडली बेटर बनाने के लिए यहाँ पर मैं 4 से 6 घंटा भिगा हुआ पार बॉइल्ड और राइस ले रहा हूँ और उड़द डाल ले रहा हूँ। इसका जो रेशियो है ना दोस्तों, वो 3:1 होना चाहिए। मीन्स आप यदि 3 किलो राइस ले रहे हैं तो 1 किलो उड़द डाल लेंगे। ऐसे यदि आप ग्राम पे देखें तो 750 ग्राम राइस ले रहे हैं तो 250 ग्राम से आपका उड़द डाल लीजिए। ये आपका परफेक्ट रेशियो है। बस इतना ही दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। काफ़ी सारे वीडियो में देखा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। और इसको ग्राइंडिंग करने के लिए दोस्तों, मेरे पास जो ग्राइंडर है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आप ये मिक्सी पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो स्टोन ग्राइंडर है ना दोस्तों, इसमें बहुत इजीली हो जाता है और बहुत जल्दी होता है। और इसमें जो क्वालिटी है ना वो बहुत ऐसे ही मेंटेन रहता है। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो घर पे मिक्सर रहता है, मिक्सी ग्राइंड रहता है, उसमें ये हीट हो जाता है। हीट होने के चलते ना इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान पे रखिए, यदि आपके घर पे स्टोन ग्राइंडर है तो आप स्टोन ग्राइंडर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जो साउथ में ये सब बनाते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पर स्टोन ग्राइंडर का ही यूज़ करते हैं। इससे हमारा जो ट्रेडिशनल वे स्टोन पे करते हैं वही ट्रेडिशनल वे पे ये अच्छी तरह से हो जाता है। ये करीब 5 से 10 मिनट पे हमारा जो राइस है वो हो जाएगा। आप इसमें दोनों को मत मिलाना, क्योंकि राइस जो है काफ़ी तरह बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ग्राइंड होने के लिए, और जो उड़द दाल है वो तुरंत हो जाता है। इसीलिए एक ही साथ मत मिलाइए। मेरा ये जो राइस है ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंट पे आ गया है। मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आपको एक टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों। आपको यदि परफेक्ट इडली चाहिए ना, तो आप ये जो राइस जो आप ग्राइंड करेंगे, आप इसको सूजी जैसा थोड़ा सा दानेदार रखिए। बिल्कुल पॉलिश मत करिए। पॉलिश कर देंगे ना तो आपका इडली फ्लफी नहीं बनेगा या अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, आपको बता रहा हूँ ना, इतना सारा इतना इतना सा ये दाना जैसा ही रखना, बिल्कुल बारीक सा सूजी जैसा। पॉलिश मत करना दोस्तों। पॉलिश करेंगे तो आपका इडली सही नहीं बनेगा। मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये राइस वाला जो है, इसलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ एक। आप यदि स्टोन ग्राइंडर पे कर सकते हैं तो आप ग्राइंडर को बंद करके भी निकाल सकते हैं। मुझे आदत है दोस्तों ये निकालना, इसीलिए मैं ये चलते हुए ग्राइंडर से भी निकाल सकता हूँ। आप इसमें थोड़ा सा केयरफुली रह के निकालिए, बंद करके निकालिए, सबसे ईजी वे है ये। तो एक अच्छा बर्तन पे लीजिए, थोड़ा डीप बर्तन पे लीजिए, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा वो क्यों लेना है। हमारे पास जो उड़द दाल था उसको भी मैं ले जा रहा हूँ, उसी स्टोन ग्राइंडर पे ले रहा हूँ और उसको भी दे रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, ये जब उड़द दाल होने लगेगा ना, तो ये ऐसे ऊपर 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 होके ना इसका जो डबल क्वांटिटी पे बन जाता है स्टोन ग्राइंडर पे। यही तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है कि आपका जो उड़द दाल है वो परफेक्ट वे पे ग्राइंड होता है। लेकिन यही यदि हम मिक्सर पे करते, मिक्सी ग्राइंड पे करते, तो ये नहीं हो पाता, जिसके चलते आपका जो इडली है या जो मेंदू वड़ा आप बनाते हैं वो बड़ा सही नहीं बनता है। आपको बेकिंग सोडा का यूज करना पड़ता है। ये दो बैटर जब बना रहे हैं तो आप इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी देते रहिए। ज़्यादा पानी मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए और उसको चलाते रहिए, ताकि तो इस चलाने से वजह से इस ये जो बैटर है ये साइड साइड में नहीं लगेगा और आपका मशीन को जाम भी नहीं करेगा। ये देखिए, मेरा जो बैटर है ये उड़द दाल का बैटर है। ये कितना मस्त फ्लॉपी जैसा फूला है ना, यही है इसका सीक्रेट। इसमें और कोई भी सीक्रेट नहीं है फ्रेंड्स। आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलाना है। आपको ये ध्यान पे रखना है कि ये परफेक्ट वे पे और परफेक्ट थिकनेस पे ये ग्राइंड हो जाए। मैं कैमरा को थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना इच्छी वे पे हो गया है ना। बस हमको यही चाहिए, इतना ही। ये हो गया ना, आप तो समझ जाओ कि आपका इडली भी बहुत मस्त बनेगा। इवन आप यहाँ इससे यदि आप मेदू वड़ा भी बनाएंगे ना, वो भी बहुत अच्छे से बनेगा। चलिए, हम जहाँ पर राइस का बैटर निकाले थे उसी बर्तन पे ही हम इसको कर देते हैं, जबकि हमें पहले से ही
क्वांटिटी सही लिए थे, इसीलिए डरने का कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप एक साफ हाथ में इसको मिला लीजिए। आप हाथों में जो भी मिलाते हैं ना, हाथों का गुड बैक्टीरिया के वजह से ये सही से बन जाता है। और इसको अब हम लोग कवर कर देंगे। कवर आपको ओवरनाइट करना है दोस्तों, ज़्यादा मत करना, ओवरनाइट ही सही है। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ टिप्स मैं देना चाहूँगा। आप यदि ये गर्मी के सीज़न पे कर रहे हैं तो आप इसमें नमक मिला दीजिए, ताकि जो खट्टापन आता है ना वो नहीं आएगा, ख़राब नहीं होगा आपका बैटर। और यदि ठंडी पे कर रहे हैं तो आपको नमक मिलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप सुबह भी मिला सकते हैं या आप 8 घंटे के बाद मिला सकते हैं। ये ध्यान पे रखना कि इसको सही से कवर करना। इसलिए मैं यहाँ पर कवर कर लेता हूँ एक प्लेट, और इसको 8 घंटे के लिए मैं छोड़ देता हूँ, ओवरनाइट या तो 8 घंटे। 8 घंटे के बाद मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मेरा बैटर कितना ज़्यादा फुल के ऊपर आया होगा। मतलब इसका जो क्वांटिटी है ना वो डबल हो जाता है। और यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते हमारा जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, या इडली भी बनाते हैं या मेंदू वड़ा बनाते हैं ना, अब बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और सही नहीं होता है। मेरा मेरा 8 घंटा हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया ना, देख रहे हैं पहले कितना था और अभी कितना है। ये डबल, लगभग डबल हो जाता है। आप इसको जब देखेंगे ना, ये जो एयर बकेट बना हुआ है ना, ये एयर बकेट बन जाता है। और जब तक आपका एयर बकेट नहीं बनेगा ना, तब तक आपका इडली सही नहीं होगा। और इसीलिए लोग ना इसमें इनो भी मिला लेते हैं और बेकिंग सोडा भी मिला लेते हैं। हमारे ये बैटर पे अभी कुछ ज़रूरी नहीं है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। यहाँ पर मैं गैस को ऑन कर लेता हूँ और हमारा जो इडली कुकर है उसको बैठा देते हैं। आपको भी पता है दोस्तों, इडली बनाने के हमको स्टीम चाहिए। काफ़ी लोग इलेक्ट्रिकल कुकर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गैस का कुकर यूज़ करेंगे। इसलिए मैं गैस को ऑन कर लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर छोटे इडली कुकर तो नहीं था, जो मैं यूज़ करता हूँ प्रोफेशनली, जो बड़ा कुकर था मैं उसी को बैठा रहा हूँ। आपके घर पे यदि छोटा कुकर है तो छोटा कुकर को भी रखिए। और पानी आपको याद करके थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा पानी मत डालिए। आपका जो इडली का कुकर है उसमें जो लोअर ग्राउंड है, लोअर तक ही पानी डालिए। ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम भी लेगा और आपको ज़्यादा टाइम भी लेगा। यहाँ पर भी एक ट्रिक है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे वो ट्रिक यूज करके आपका जो इडली है वो बिल्कुल मस्त फ्लॉपी जैसे बनाएगा। जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम इसको इडली का सांचा पे डाल देते हैं। सबके पास अलग अलग सांचा रहता है फ्रेंड्स, किसी के पास डीप रहता है, कोई कोई फ्लैट वाला भी सांचा लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर डीप वाला ही है, मैं तो इसलिए डीप पे लूँगा। ये देखिए हमारा जो बैटर का थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसको यदि ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो आपका इडली बिल्कुल फ्लफी नहीं बनेगा दोस्तों। फिर आप आके बोलेंगे कि हमारा इडली तो बना नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको सही थिकनेस रखा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग इसमें ऑयल का ग्रीस लगाता है। आप ऑयल का ग्रीस मत लगाइए, इसमें आपका इडली का जो सांचा है ना वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए यहाँ पर सांचा मत रखिए, एक साफ कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको भिगा दीजिए सही से, और आपका इडली का जो सांचा है ना उसके ऊपर इसको डाल दीजिए। ये ध्यान पे रखिए कि वो साफ़ होना चाहिए, नहीं तो खाने का वो जो प्योरिटी है ना वो नहीं रहेगा। अब चलिए इसमें एक मैं डाल देता हूँ सांचा पे। अब इसमें और एक ट्रिक्स आपको बताता हूँ दोस्तों, जब ये फील करते हैं ना तो इसको थोड़ा सा हिस्सा ऊपर का ना, 3/4 हिस्सा, एक हिस्सा इसका ना आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप इडली आप फ्लॉपी रहेगा ना तो वो हिस्सा वो कवर कर लेगा। इसलिए आपको डरना नहीं है और बिल्कुल फुल मत उठा। को उसमें मत डालिए, उसमें आपका इडली बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। चलिए मैं निकाल के देखता हूँ मेरा हुआ है कि नहीं।
हाँ दोस्तों, मेरा तो पानी बॉईल हो रहा है और इसमें हम हम यहाँ पर कैसे हमको पता लगे कि यहाँ इडली हुआ है? तो एक स्पून लीजिए, तो स्पून को एक इडली पे डाल के देखिए। यदि आपका स्पून के साथ इडली का कोई भी हिस्सा नहीं आ रहा है और आपका स्पून क्लीन आ रहा है, तो आप समझ जाना कि आपका दोनों चटनी बना के आपको दिखाऊंगा और आप भी ये घर पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। ये देखिए, हमारा चटनी और सांभर दोनों रेडी है। अब हमारा जो इडली है वो भी रेडी है। तो चलिए हम इसको गरम गरम ही सर्व करते हैं, क्योंकि ठंडा होने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको गरम गरम ही सर्व करके खाइए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और आगे कमेंट कर दीजिए। कमेंट से मुझे पता लगता है कि आप ये घर पे ट्राई किए या नहीं किए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।